इसलिए इस बात को मान करके चलो कि शुरू में ही इतना नुकसान हो गया, ना जरूरत पड़ती थी बोलने की, ना ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती थी। और उसकी वजह ये थी कि नुकसान बरसात में होता था, थोड़ा बहुत होता था, लेकिन इस तरह का नुकसान जो है वो कभी 100 साल के बुजुर्ग से भी पूछा हम लोगों ने तो उन्होंने 200 साल वो बोलते कि हमने भी नहीं सुना अपने बुजुर्गों से, देखा नहीं। तो चलो अब ऐसा एक दौर आया जो हमको यहाँ पर देखना पड़ा, लेकिन अब चलो कोई बात नहीं, हिम्मत के साथ हम सब सारी स्थिति का सामना करेंगे, आप चिंता मत करिए। पहली बात यही है कि बरसात के मौसम में जहां भी रहना, जब मौसम खराब हो, बारिश का हो, तो वहां रहना जहां आपको लगता है कि सुरक्षित जगह है। जहां अब सुरक्षित कहना ये भी बड़ा भारी कठिन हो गया। मेरे भी तो तांदी सुरक्षित जगह थी, तो ढूंढू और बग भी ढूंढू, फोर बग भी ढूंढू, मतलब बीच में रह गया थोड़ा सा, सारे इलाके खतरे में हो गए। पहले आता था ये बारिश का पानी नाले में, अब की बार आया नाले में, तो आया धारू में भी आया, जहां कभी सोचा ही था, जहां नाला नहीं है वहां पर भी पानी आया, तो नुकसान हुआ बड़ा भारी। अब हम देख रहे हैं कि मेरे इस राज्य विधानसभा क्षेत्र में 29 लोगों की जिंदगी चली गई, 9 लोग नाचन में चले गए, 3 लोग करसोग में चले गए, 41 लोग मर गए एक रात में। तो बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, बहुत बड़ा संकट हुआ है। जिंदगी तो लोगों की चले गई, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी हमारे सामने जो परेशानी है वो परेशानी है कि घर भी गया, जमीन भी गई। अब लोग यही सोच रहे हैं कि घर बनाने की सोचे, तो सोचे कहाँ, जगह तो है ही नहीं रही, जमीन थी वो चलेगी बह करके। बगीचे थे, उन बगीचे में 18-18, 20-20 साल के सेब लगे होते, वो गए 2-2 किलोमीटर दूर, कुछ नहीं बचा वहां पर भी। ऐसे हालात जो है बड़े भारी परेशान करने वाले हैं, सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि एक तो ये बारिश के मौसम में बीमार लगे होने लोग, अब थोड़ा ये जो बारिश हम पानी पीते हैं, पानी की स्कीमें सारी बंद हो गई हैं, और जब पानी की स्कीमें बंद हो गई तो हम जहां भी पानी मिल रहा है, नाले का मिल रहा है, कहीं का मिल रहा है, कुएं का मिल रहा है, हम उसको हम पी रहे हैं, आसमान का छापर का पानी भी पी रहे हैं, हम चोई का पानी भी पी रहे हैं, लेकिन उसको बाढ़ के पियो ताकि बीमार ना हो। एक जरिया अच्छी माल फोन ले पार ले भाई, हाँ जी, इनके गांव से रांची आओ, फोन बोलू उल्टी दस्त लगे, तो फिर बोलते डॉक्टर भेज, मुझे डॉक्टर भेजना कैसी बात है, मुश्किल हो गया। मैंने उनको फिर मैंने उनको सलाह दी, मैंने कहा एक काम करो, ले गड़े तक सड़क खोल दिया हमने, मसा किसी तरह से मरीज को ले गड़े तक पहुंचाओ उठा करके, फिर उसके बाद उसको वो लगाना पड़ेगा, ग्लूकोज ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी शायद, तो फिर उसके बाद शायद मेरे ख्याल में ले गए थे, वो ले गए तो उठा करके ले गए, फिर जा करके इलाज हुआ, जिंदगी बच गई। तो इसलिए इसके लिए परहेज अपने को भी करना पड़े, पानी पीने का पानी उबाल करके पियो, ठीक है ना। हमें अपने घर में लाकर पानी उबाल करके उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बीमार ना हो। और बाकी चीजों को लेकर के होती रहेंगी बातें, जो आप लोगों ने कहा कि तरपालों की जरूरत है, आप लोगों ने कहा कि और सामान की जरूरत है, जितना हो सकेगा ये सारा सामान जो है संस्थाओं के माध्यम से और पार्टी के माध्यम से हो रहा है। एडना जात चीजों भी आए, सरकार है बड़े मदद, सरकार मदद अच्छने की नहीं अच्छने मेरे को नहीं पता, देखो बड़ा ठीक है ना। लेकिन हमारे साथ दानी सज्जन आए हैं, यहाँ पर हमारे गुप्ता जी आए हुए हैं, इनके साथ पूरी टीम आई है, सुधांशु महाराज जी जो हमेशा सेवा करते हैं, और जो विश्व जागृति मिशन जो है इनकी संस्था है, उस संस्था के माध्यम से राशन भी भेजा जा रहा है, कई जगह बिस्तर भी भेजे जा रहे हैं, जो जरूरतमंद के सामान, बाकी भी और संस्थाएं भी भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ तरपाल लोड़ी तुम अभी हैं, चलो तरपाल का करते हैं इंतजाम, लिख लेना नाम इनका भी है ना, ठीक है। तरपालों का इंतजाम करने की कोशिश करी, लाई थी हमने तय मुक्ति, खत्म हो गई वहां पर। तो सब लोग यही कर रहे हैं कोशिश कि बरसात के मौसम में हमारा घर जो है बच जाए, हमारी जमीन बच जाए, ऐसी बात होती है, तो करेंगे कोशिश। तो ये मैंने आपको बता रखा, बाकी करना पड़ेगा, सभी करना पड़ेगा, प्रधान भी बोलना। हाँ जी, तो ठीक है, जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके बाद फिर और जो मदद
और जो मदद करने की बातें होंगी, जितनी गुंजाइश निकलेगी हमारे पास ना, उस मदद को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी हिम्मत रखनी है, ये दौर जो है वो खत्म हो जाएगा, आगे जिंदगी है, हम आगे संघर्ष करने वाले, हम सराजी ऐसे थोड़ी है डरने वाले बोलना, ठीक है ना? ठीक है, इतना ही मुझे आप सबका बीच में कहना हो। एक बार फिर से मैं इनका सुधांशु महाराज जी के माध्यम से जो मदद आप सबको आई है उसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप सबके बीच में आकर के फिर आऊंगा दोबारा। मौसम मैं चला बहुत ज्यादा ना, एक जगह मेरा वो पाँव मुड़ गया, चलने में वो पाँव सूज गया है मेरा, तो उस कारण से थोड़ा चलने में दिक्कत आई, नहीं तो मैं नीचे भी गाँव में जाता है। चलो फिर हम मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ठीक है फ्रेंड। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।